गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन क्लास 11 कॉमर्स। आप पहली बार कॉमर्स में आए हैं। क्लास 11 में आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया, थैंक यू। स्टूडेंट्स, कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे, रेगुलर वर्क करेंगे, जो काम आपको दिया जा रहा है उसको जो रोज़ करेंगे और जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको आप करके दिखाएंगे, तो कॉमर्स मुश्किल नहीं है, कॉमर्स आसान ही है। स्टूडेंट्स, कॉमर्स में आपके साइंस मैथ्स की तरह टेक्निक्स नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसमें आप परफेक्शन आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर शर्मा आपको दो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। आइए सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ को देखते हैं, ये क्या है। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एक थ्योरी पेपर है, इसमें कुछ केस स्टडीज़ भी आती हैं, वो मैं टाइम टाइम पर आपको बताता रहूँगा। तो क्योंकि ये थ्योरी पेपर है तो इसमें आपको कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, हेडिंग्स को लिखना है, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। जब तक आप उनको एक्सप्लेन करने की आदत नहीं डालेंगे तब तक वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, और एक सेकंड पार्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर में ही, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले आइए जानते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। ये अभी इसी साल नया स्टेप यानी पार्ट ऐड किया है फर्स्ट चैप्टर में, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, सबसे पहले जाने कि ये हम क्यों पढ़ें इसको। स्टूडेंट, हमारे इंडिया में पुराने समय से ही बिज़नेस होता आया है। अभी बेशक नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थे वो भी कम नहीं थे, वो भी साइंटिफिकली एकदम ठीक थे। बट क्योंकि न्यू ईरा में अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो यूनिवर्सल लेवल पर एक्यूरेट, परफेक्ट और एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री देखें। सबसे पहले इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते हैं साहूकारी सिस्टम था, शायद आपने पहले सोशल स्टडीज़ में पढ़ा हो। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जिसमें साहूकार लोग हुआ करते थे और वो हुंडी और चिट्ठी वगैरह इन सब चीज़ों से ही काम किया करते थे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था स्टूडेंट्स। इसमें हर गांव में एक या दो लोग धनी लोग होते थे और गांव के किसानों को वो लोन दिया करते थे। इसकी एक ख़ास बात थी, मैं आपको बता दूं कि ख़ास बात ये थी कि ये बिना बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के, बिना सिक्योरिटी के भी लोन दे दिया करते थे। बट प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी थी कि इसमें चीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हुआ करता था, यानी टोटली रिस्क था। आप आजकल आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, कभी कभी जब कभी ऐसे साहूकारों की बात आती है तो ऐसा वास्तव में होता था। लेकिन बस एक ही ख़ास बात थी कि ये बहुत सुविधाजनक था, टाइम ज़्यादा नहीं लगता था। एक आदमी जिसको लोन चाहिए वो साहूकार के पास जाता था और किसी एक कागज़ पर वो उससे अंगूठा लगवा लेते थे, कई बार नहीं भी लगवाते थे, किसी की ओरल गारंटी पर ही वो लोन दे दिया करते थे। ये आपने पहले भी पढ़ा और सुना भी है। ये नेक्स्ट बात आती है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। बीच में आपने देखा होगा कि साहूकारों के बीच में कुछ एजेंट्स भी कई बार आ गए और वो एजेंट्स बीच में अपनी दलाली लिया करते थे, कमीशन लेते थे लोन दिलाने के नाम पर। तो बीच में इस तरह की सिचुएशन भी आई जिसमें लोन और महंगे होते चले गए।
इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रांग हुआ। फिर बात करते हैं मेजर ट्रेड सिटीज़ की। पुराने टाइम में भी बिज़नेस होता था और बहुत बड़े शहर थे जिनमें बिज़नेस हुआ करता था, जहाँ से बिज़नेस शुरू हुआ था। देखिए, पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में नाम पढ़े हुए हैं। अभी पेशावर और ये पाकिस्तान में है। इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, मदुरई, तो ये आप लोगों ने, ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर बिज़नेस पहले सेटअप हुआ और वो पूरे इंडिया में फैला। बात करते हैं मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की। स्टूडेंट्स, बिज़नेस तो बहुत पुराने टाइम से ही इंडिया में होता चला आ रहा है, न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बिज़नेस पहले से होता आया है। इंडिया शुरू से ही, आप देखिए, चाहे वो मेडिकल में हो या पर्ल्स में हो या रेशम का हो या बहुत सारे बिज़नेस, मसालों के बिज़नेस हमेशा से इंडिया में होते चले आए। यानी बिज़नेस इंडिया में कोई नया नहीं है, बिज़नेस का इतिहास बहुत पुराना है। तो स्टूडेंट्स, अभी आज हमने बस थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में ही जाना। कल से हम अपना जो चैप्टर है वो नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस, ये बिज़नेस क्या है, इसके बारे में शुरुआत करेंगे। थैंक यू।